हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम डायरी एंट्री देखेंगे। तो डायरी एंट्री के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं दैट हम डायरी एंट्री को एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से सीखेंगे। तो डायरी एंट्री अगर आपको वन शॉट में देखनी है तो आपको राइटर जो लिख रहा है डायरी एंट्री उसके अपने एक्सपीरियंस को लिखना होता है। फर्स्ट पर्सन डायरी एंट्री वाला वही होता है। आपको पास्ट सेंटेंस यूज़ करना है क्योंकि जो भी आप लिख रहे हैं वो बीत चुका है। और आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना है। कॉलोनिकल लैंग्वेज होनी चाहिए एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव, यानी आपके बारे में ही वो लिखा रहा है इसलिए वो होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपका आएगा, यानी राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम डायरी एंट्री देखेंगे। तो डायरी एंट्री 5 मार्क्स की आती है। फॉर्मेट आपको दे रखा है डायरी एंट्री और ये फॉर्मेट है। सबसे पहले डे आता है, फिर डेट आती है, फिर टाइम आता है, फिर सैल्यूलेशन यानी डियर डायरी, फिर ये पूरी बॉडी यानी जितना भी आप डायरी में लिखेंगे, फिर आपका राइटर का नेम और या फिर साइन राइटर नेम जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे। अब डायरी एंट्री के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। मेक एंट्री इन योर डायरी इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन योर हेजिटेशन टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यानी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपको डायरी में लिखना है ट्यूसडे March 7 और कोई भी साल जो है और टाइम लिख दिए और डियर डायरी। सेल्यूलेशन हो गया। अब बॉडी लिखेंगे। अ पर्सन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, वट टाइप ऑफ फ्रेंड्स ही हैज़, हाउ ही रिएक्ट्स बिफोर हिम, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यानी एक इंसान अपने साथी से ही जाना चाहता है। कैसे फ्रेंड्स उसके साथ हैं वो उससे ही जाना चाहेगा। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक अच्छा सर्कल है, यानी मेरे पास एक अच्छा फ्रेंड्स है। दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। गुड नेचर है, बट समटाइम आई फील क्वाइट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑल दे हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, पर मुझे कभी कभार एम्बेरस फील होता है क्योंकि वो सभी इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। आई डू नॉट हैव अ आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम अ तेलुगु मीडियम स्कूल, यानी मैंने तो अपनी इंग्लिश मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने तेलुगु से पढ़ा है, तेलुगु मीडियम स्कूल में पढ़ा है। देयरफॉर आई हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश बिफोर दैम, तो मैं उनके सामने इंग्लिश बोलने से घबराता हूँ। इट इज़ माई हार्टफेल्ट डिज़ायर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग लेवल, अब मेरा एक हार्टफेल्ट यानी मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ठीक करूँ। नाउ आई वांट टू एंड दिस हेजिटेशन एंड मूव फॉरवर्ड इन गेटिंग फ्रंट इन इट, यानी मैं अपनी ये घबराहट मिटाना चाहती हूँ और उन सबके सामने आना चाहती हूँ। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग द स्किल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वन, अब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए मुझे क्या चाहिए, वन नीड्स टू maintain the use of language. The best way to improve enhanced skill is the regular practice should be initiated. The best way to acquire the language is used with friends, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने का बेस्ट वे हमें फ्रेंड्स के साथ यूज़ करना चाहिए। फैमिली और अदर कंटिन्यूसली रेगुलर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए लैंग्वेज, जिससे हमारी एक्सेसिबल होगी, फ्लुएंट होगी। डियर डायरी, आई प्रॉमिस दैट आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग वेरी सून, यानी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जल्दी ही ठीक कर लूँगी। गुड नाइट डायरी, और जो भी आपका नाम है आप वो लिख देंगे। ये एक फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं डायरी एंट्री के, आप इन्हें भी देख सकते हैं। ये सेकंड है एंड ये आपका थर्ड डायरी एंट्री, ये फोर्थ डायरी एंट्री, ये फिफ्थ हो जाएगा। 6 वाली जो डायरी एंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको फ्लावर एग्जीबिशन लगाना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आपको बताना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा ज़रूर। 7th हो जाएगा ये। नेक्स्ट 8th डायरी एंट्री, फिर ये 9th है। 10th जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरी एंट्री, आपने एक ओल्ड वुमेन की हेल्प करी ट्रैवलिंग, जो बस में ट्रैवल कर रही थी, उसके ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये डायरी एंट्री, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क्राइबिंग योर मीटिंग एनी सेलिब्रिटी ऑफ योर चॉइस, यानी आपने किसी भी सेलिब्रिटी से मिले जो कि आपकी चॉइस से, और उससे मिलने से कैसा लगा वो आपको डायरी एंट्री में लिखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 12th है, आप इसे पढ़ लेंगे। एंड 13 भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यू रिसेंटली पार्टिसिपेट, आपने ऑल इंडिया CBSE नेशनल क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आप फाइनल्स तक पहुंच गए। तो फाइनल राउंड जो है वो टेलीकास्ट होगा नेशनल चैनल पे। व्हेन यू एंड योर टीम वॉन द क्विज, जब आप और आपकी टीम वॉन होती है क्विज पे,
यानी जीतती हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है। तो ये आप डायरी एंट्री के थ्रू लिखेंगे। तो ये आपका डायरी एंट्री का कंप्लीट हो जाता है। जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 2-3 टॉपिक हैं और उन्हें एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। बाकी सारे भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डायरी एंट्री लिखते कैसे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, फॉर्मेट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टोरी राइटिंग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।